बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। कल हमने 1 से लेके 27 तक आयत का तर्जुमा पढ़ा था सूरह बकरा की, लेकिन हमने कम पढ़ा था। वो बनता 61 आयत तक था। 1 से लेके 61 आयत तक हमने 27 तक किया था। वो शायद मैंने 10 पेजेस के हिसाब से कर दिया था, मुझे 20 पेजेस के हिसाब से करना चाहिए था। तो हम कवर अप नहीं कर सके थे, तो हम उनको आज कवर अप करेंगे। हम कोशिश करेंगे आज हम सूरह बकरा का पूरा तर्जुमा कवर अप कर लें। मैं 27 जो था वहां पे मैंने निशानी रखी हुई है, तो ये अभी मैं यहाँ से इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की है, मतलब अल्लाह ताला ही सारी चीजें पैदा करने वाला है। फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान अस्तवार किए। 7 आसमान अल्लाह ताला ने इधर वाज़िह फरमा दिया, अब इसमें कोई शक की बात नहीं रहती। और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। अल्लाह के पास हर तरह का इल्म है, वो हर इल्म रखने वाला है। नेक्स्ट आ जाए अगली आयत का तर्जुमा। और फिर जरा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या बोला था कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने गर्ज किया, क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतजाम को बिगाड़ देगा। और फरिश्तों को ये बात बड़ी अजीब लगी जब अल्लाह ताला ने ये बोला कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने लगूँ। आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपकी तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरिश्तों ने कहा कि हम तो आपकी इबादत कर रहे हैं, तो फिर आप एक इंसान को क्यों खलीफा बनाने वाले हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया फरिश्तों को कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जब पैदा किया, हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने क्या किया, फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि इंसान को मुकर्रर खलीफा मुकर्रर करने से निज़ाम बिगड़ जाएगा? तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ। तो पहले तो अल्लाह ताला ने इनको नाम सिखाए थे ना, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने खड़ा करके बोला कि अब इनको नाम सुनाओ। उन्होंने गर्ज किया, पाक तो है आप ही की ज़ात, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना हम आपने हमको दिया है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आपकी ज़ात पाक है, हम तो सिर्फ उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमें सिखाया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई भी नहीं है। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से कहा, तुम इन्हें इन चीज़ों के नाम। हज़रत आदम ने सारे नाम बता दिए। तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा ना था कि आसमानों और ज़मीन की वो सारी हकीकतें जानता है जो तुमसे छुपी हुई है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें जानता है जो तुमसे छुपी हुई है। जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छुपाते हो वो भी मुझे मालूम है। कि अल्लाह ताला को सारी बातों का इल्म होता है, जो कुछ हम जाहिर करते हैं और जो कुछ हम छुपाते हैं उन सब का इल्म अल्लाह ताला को होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, तो सब झुक गए। मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। किसने इनकार कर दिया था? शैतान ने। इब्लीस ने इनकार कर दिया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया, उसको तकब्बुर आ गया। उसको कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने पहले पैदा किया है, आग का बनाया, उसमें तकब्बुर आ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। इस तरह उसने क्या कर दिया, नाफरमानी कर दी, वो नाफरमानों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जो चाहो वो खाओ। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत आदम की वाइफ को बोला कि आप लोग जन्नत में चले जाओ और जन्नत में जो दिल करे वो खाओ, मगर उस दरख्त का रुख ना करना, उस दरख्त की तरफ ना जाना, वरना जालिमों में शुमार होंगे। अल्लाह ताला ने उनको एक दरख्त के पास जाने से मना कर दिया था। आखिरकार शैतान ने इन दोनों को उस दरख्त की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया। शैतान ने उनको वर्गलाया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और उनकी बीवी को बोला कि तुम यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहरना है और वही गुजर बसर करना है। अल्लाह ताला ने उनको जमीन में भेज दिया और बोला कि यहीं पर तुम्हें गुजर बसर करना है। उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तौबा की। उस वक्त हज़रत आदम अल्लाह ताला से माफी के कलमात सीखे और जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया। जब माफ़ी के कलमात सीखे और उनको अदा किया, तौबा की अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ
اور रंज का मौका नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी तरफ से जो भी तुम्हारे पास आएगी, हिदायत आएगी, जो उस पर पैरवी करेगा उसके लिए कोई खौफ नहीं होगा। और जो इसको कबूल करने से इनकार कर देगा और जो मेरी बात नहीं मानेगा और हमारी आयात को झुटलाएगा, वो आग में जाने वाले हैं। वो किधर जाएंगे? दोज़ख में, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ऐ बनी इसराइल, जरा ख्याल करो मेरी इस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी एक नेमत के बारे में बताने जा रहे हैं। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था, कि मैंने जो तुम्हारे साथ वादा किया था, उसे तुम पूरा करो। तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था, मैं उसे पूरा करूंगा। क्या था? अगर तुम उसको पूरा करो, जो मैंने तुम्हारे साथ अहद किया था, मैं उसको पूरा करूंगा। और मुझ ही से तुम डरो और मेरे से तुम डरो। और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ, और जो कुरान पाक हमने नाजिल फरमाया है उस पर ईमान ले आओ। इस किताब की ताईद में जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही उसके मुनकर ना बन जाना। मतलब जो किताब हमने भेजी है उसके मुनकर ना बन जाना, उससे इनकार मत करना। थोड़ी कीमत पर मेरी ये याद को ना बेच डालो और मेरे गजब से बचो। अल्लाह ताला ने वाज़िया तौर पे याद नाज़िल कर दी है और इनका तर्जुमा भी बता दिया, लेकिन इधर एक बहुत अहम चीज़ इधर बयान हुई है, थोड़ी कीमत पर मेरी याद को ना बेच डालो। थोड़ी कीमत पर जैसे कि सोशल मीडिया पर लाइक कुछ चीज़ें खुद से बताई जा रही है। अभी अगर ये हम देखें ना, ये सीधा-सीधा अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो हुक्म दिया था कि मैं एक खलीफा बनाने वाले के आगे झुक जाऊं, तो अभी अगर कोई आपको स्टोरी सुनाए तो उसमें थोड़ी सी चीजें लोग इन्वेंट कर देते हैं, खुद से बातें बनाकर बता देंगे। इस तरह वाले काम नहीं करने, जो एग्जैक्ट बातें कुरान पाक में लिखी है वही बयान करना चाहिए। उसके अलावा खुद से जो चीजें आप ऐड कर देते हैं और बताते हैं लोगों को, खुद से चीजें ऐड करके लोगों को जब हम बताते हैं ना, तो वो चीजें उन चीजों के बारे में बताया जा रहा है। थोड़ी कीमत पर हमारी ये याद को ना बेच डालो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को ना छुपाओ और ना जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। बातिल को रंग चढ़ा के मतलब झूठ को सच दिखाकर ना सामने दिखाओ, हक को छुपाने की कोशिश ना करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। मतलब दूसरों को नेकी का कहना और खुद उस पर अमल ना करना। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, जबकि तुम अल्लाह की किताब की तिलावत भी करते हो, क्या तुम अकल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो हमें क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए और नमाज से मदद लेनी चाहिए। जब भी आप पे कोई भी मुश्किल टाइम आ जाए, उसमें बंदा, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जल्दबाजी में कहते हैं जल्दी जल्दी कोई काम हल निकाले इसका हल। आराम से सब्र से सोचना चाहिए और फौरन जब भी कोई टेंशन वाली परेशानी वाली बात हो, फौरन नमाज पढ़ने चले जाओ। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर उन फर्माबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना है और उसकी तरफ पलट कर आना है। अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर हमें ये नमाज अदा करना मुश्किल लग रहा हो तो फौरन अपने दिमाग में ये ख्याल लेकर आए कि हमने अल्लाह से मिलना है, हमने अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। फौरन कभी भी शैतान आपको वर्गला रहा हो कि नमाज की तरफ ना जाओ, तो अपने दिमाग में आपने क्या बात लेकर आनी है कि हमने अपने रब से मिलना है और उसकी तरफ पलट कर जाना है।